क्वेश्चन, देखो होम फॉर सिक है ना, मतलब कि एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा फैसिलिटी, ठीक है, एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसा घर जहां पे जनरली बीमार आदमियों को ला करके रखा जाता है और फिर वहां पे उनके ट्रीटमेंट वगैरह की जाती है, उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस घर को हम लोग बोलते हैं इन्फर्मरी। क्या बोलते हैं? इन्फर्मरी। उस पर्टिकुलर हम शेल्टर को, उस पर्टिकुलर होम को हम लोग इन्फर्मरी बोलते हैं। याद रखिएगा, हाइव का मतलब क्या होता है? हाइव का मतलब होता है कि जैसे कि हम बोल सकते हैं प्लेस, बी हाइव्स बोलता है ना, मधुमक्खी का छत्ता जिसे हम लोग बोल सकते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, हाइव्स है ना, मधुमक्खी का छत्ता, हाइव हो गया, ठीक है। अब एपियरी होता है कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स, याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स, कलेक्शन ऑफ हाइव्स। हाइव का मतलब ही हो गया कि कहीं भी कोई चीज आप एक स्टोर करके रखना है, इसका सेंस में भी हाइव इस्तेमाल होगा। और हाइव आपका इस्तेमाल हो रहा है मधुमक्खी के छत्ते को भी, है ना, जो हम लोग क्या कहते हैं वहां से मधु वगैरह, हनी वगैरह निकालता है ना, ठीक है। तो जो हनी का जो एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, जो भी एक कलेक्शन होता है ना, ठीक है, जो छत्ता बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइव्स। और बहुत सारे हाइव्स का अगर कलेक्शन होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एपियरी, ठीक है। और एवियरी हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस फॉर बर्ड्स, है ना, चिड़ियों का जहां पे कलेक्शन होता है, जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है, कलेक्शन नहीं, चिड़ियों को रखा जाता है जहां पे, प्लेस फॉर बर्ड्स, उसे हम लोग बोल सकते हैं एवियरी। देखो अलग अलग वर्ड है, कलेक्शन ऑफ बर्ड्स मत बोलना, ठीक है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है स्टोर करके, उसे हम बोलेंगे एवियरी। और इन्फर्मरी क्या कहता है? जहां पे बीमार लोगों को रखा जाता है, ठीक है, उन्हें ट्रीट करने के लिए, उनके मेडिकेशन के लिए, उसे हम बोल सकते हैं इन्फर्मरी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड भैया, बहुत बढ़िया वर्ड है ना, हमारे तो भैया बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, है ना। अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, रूल्ड होगा यहाँ पे, अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, मतलब कि एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी द्वारा बिल्कुल एकदम शासित किया जाता हो, इसका मतलब कि, है ना, जोरू का गुलाम, मैं जोरू का गुलाम, याद आ रहा है ना, जोरू का गुलाम। इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जोरू का गुलाम? तो जोरू का गुलाम की इंग्लिश होती है आपकी हैंड पेक्ड। क्या होती है आपकी? हैंड पेक्ड। याद रखिएगा, फेमिनिस्ट, What is feminist? Always do something for the welfare of women, ठीक है, ये आ गया फेमिनिस्ट। इम्पोस्टर का मतलब हो गया एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? चीट बोलेंगे, ठीक है। वन हु फेंस व्हाट ही इज नॉट। इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया? धोखेबाज आदमी, एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को वो बताता है जो कि वो है नहीं, है ना, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इम्पोस्टर। जैसे कि अचानक से कोई आदमी आ गया, ठीक है, आपके घर में, बोला कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, ठीक है, और मुझे आपके बैंक में ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब घोटाले की कुछ ऐसा आ रहा है, आपके अकाउंट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो सारा अकाउंट डिटेल्स वगैरह दीजिए, ये वगैरह। सो ही इज एक्चुअली एन इम्पोस्टर, जो कि बैंक मैनेजर बन करके जो है आपके घर में आया और सारा लूट करके चला गया, तो उसे हम बोलेंगे इम्पोस्टर, ठीक है। और ब्लास्फेमी का मतलब हो गया एक तरीके से आप बोल दोगे अनरिलीजियस, अनरिलीजियस, जो कि धर्म के अगेंस्ट में कोई बात करता है, जो भी होली चीजें हैं, होली बुक्स हैं, होली या फिर प्लेसेस है, उनको जो है वो अपवित्र करने की कोशिश करता है, उनको जो है काफी ज्यादा उनको क्या करता है? पोल्यूट करने की कोशिश करता है। ऐसे एक्ट को हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर बात हो गई। सो फेमिनिस्ट ये तो बिल्कुल मिल ही रहा है कि वेलफेयर ऑफ वुमेन हो गया, इम्पोस्टर हो गया मतलब चीट, जो कि छद्मवेश, मतलब कि इम्पोस्टिंग, मतलब क्या हो रहा है? फेन्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वो नहीं है उसको वो दिखा करके लूटने की कोशिश करता है, दैट इज इम्पोस्टर, ठीक है। और हैंडपैक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बुलेट्स, अ लार्ज नंबर बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, मतलब कि गोलियों की बौछार, गोलियों की बौछार, याद रखना, बम की बौछार नहीं, गोलियों की बौछार। सो गोलियों की बौछार इज फुसिलेड। क्या होता है? फुसिलेड इज द गोलियों की बौछार। याद रखिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि बम की बौछार नहीं, गोलियों की वर्षा, गोलियों की बौछार, बम वर्षा नहीं, क्योंकि बम वर्षा का मतलब होता है ब्लिट्जक्रेग, ठीक है। बम वर्षा का मतलब क्या होता है? ब्लिट्जक्रेग। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अटैक ऑफ बॉम्ब्स, उसको बोलते हैं ब्लिट्जक्रेग, ठीक है। क्लियर होगी बात? आर्मर का मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम? प्रोटेक्शन, कवच, जिसे हम लोग बोलेंगे कवच, प्रोटेक्शन, बिल्कुल, आर्मर एकदम, सूट, ठीक है ना। तो मतलब एक ऐसा जो कि आपके लिए कवच का कारण बढ़ता है, दैट इज आर्मर, ठीक है। और प्लैग का मतलब क्या हो गया? एक हम बोल सकते हैं कि
मेटल कुछ भी क्या बोलोगे, मेटल टैबलेट, मेटल टैबलेट, ठीक है, मेटल टैबलेट ऑफ योर परफॉर्मेंस, जो आपको मिलता है ना कहीं पे भी, कोई भी एक चीज है ना, कोई भी मतलब कहीं पे आपने कुछ अच्छा काम किया तो उसके बाद आपको एक मेटल से बिल्कुल धातु से बना हुआ एक प्लेट दिया जाता है या फिर एक टैबलेट दिया जाता है, उतना ही बिल्कुल आकार का, आप उसको लाके दीवार में आपको टांग देते हैं, बिल्कुल एकदम अचीवमेंट अकॉम्प्लिशमेंट का वो सिंबल होता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं प्लैक, ठीक है, PLAQU प्लैक, ठीक है। आर्मर का मतलब आपका कवच हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, फुसिलेट का मतलब गोलियों की बौछार, और ब्लिट्जक्रीग का मतलब हो गया बम वर्षा जिसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप वाकई सीरियस है ना, इफ यू आर रियली सीरियस इनफ रिगार्डिंग योर वोकैब, इफ यू आर रियली सीरियस इनफ रिगार्डिंग योर एसएससी एग्जामिनेशंस, रिगार्डिंग योर इंग्लिश, रिगार्डिंग योर बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो सिर्फ ये तीन स्लाइड ही देख करके आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए प्लीज यार मैं आप सबसे ये बात कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिए, ठीक है, इस सेशन को शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मेरी एक इच्छा है कि 2K लाइव वॉचिंग इस पर्टिकुलर सेशन में आए, और ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ इस कंटेंट्स के ऊपर काम कर सकता हूं, लेकिन जो शेयर करने का काम वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रेटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब कि किसी भी एक सामान को जिसे लॉ द्वारा, कानून के द्वारा या फिर किसी संधि के द्वारा इंपोर्ट, आयात और निर्यात करने के लिए मना कर दिया गया है। गेटिंग माय पॉइंट, किसी भी कानूनी कार्रवाई द्वारा या फिर किसी भी ट्रेटी संधि द्वारा आयात और निर्यात करने की जो मनाही होती है, जो प्रोहिबिशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राबैंड। जैसे हम बोल सकते हैं कि नाउ, ठीक है, लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है, looking at the present scenario, Indian government has published a list of contraband items with regards to China, ठीक है, मतलब चाइना, a list of contraband Chinese items, मतलब कि चाइनीज आइटम के जो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट पे जो भी है, ठीक है, उस पे जो है एक बिल्कुल प्रोहिबिट लगा दिया गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। तो याद रखिएगा, कहीं भी अगर कॉन्ट्राबैंड आपको मतलब होता है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कानून की तरफ से भी उसमें प्रोहिबिट लगा दिया गया, प्रोहिबिशन लगा दी गई है, और दूसरी उसको किसी संधि के द्वारा भी उसे प्रोहिबिशन लगा दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉन्ट्राबैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको स्मगल्ड, यहां पे तो आंसर नहीं होगा। काउंटर फेट का मतलब होता है फेक, नकली, काउंटर फेट सिग्नेचर्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, काउंटर फेट सिग्नेचर्स। जैसे कि हम बोल सकते हैं द इंपोस्टर वाज अरेस्टेड बिकॉज ही हैड अ चेक विद काउंटर फेक सिग्नेचर्स, काउंटर फेट सिग्नेचर्स, ठीक है, उस इंपोस्टर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके पास एक चेक था जिसमें काउंटर फेट सिग्नेचर्स थे, नकली सिग्नेचर्स थे। और इलिसिट का मतलब होता है सिर्फ अनलॉफुल, इलिसिट का मतलब होता है सिर्फ अनलॉफुल। बेटे 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 यहां से जाओ जल्दी, खांसी हो रही है आपको, यहां से आप जाओ, चलो, ठीक है। इलिसिट का मतलब हो गया अनलॉफुल। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात? ऑलराइट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉन्ट्राबैंड। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। देखो, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, मतलब कि अपने मतलब फादर से मिली हुई या फिर अपने पूर्वजों से मिली हुई जो संपत्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वजों या फिर अपने पापा से मिली हुई जो संपत्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैट्रीमोनी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैट्रीमोनी बोलते हैं। याद रखिएगा। एलिमनी का मतलब क्या होता है, एलिमनी का मतलब होता है सम गिवन आफ्टर डिवोर्स, तलाक के बाद जब भी जो कपल हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो सेपरेशन के बाद जो है जो रकम दी जाती है आपके ब्राइड को, है ना, जो रकम जो आपको दी जाती है ब्राइड को, उसे हम लोग बोल सकते हैं एलिमनी। तलाक की जो रकम होती है उसे हम लोग बोल सकते हैं एलिमनी। गेटिंग माय पॉइंट? द सम गिवन आफ्टर डिवोर्स। और रैंसम का मतलब आपको क्या होता है, रैंसम का मतलब होता है डिमांडेड मनी, डिमांडेड मनी फॉर अगेंस्ट किडनैपिंग, ठीक है, डिमांडेड मनी
मतलब कि आपसे मांगी गई जो रकम होती है, मांगी गई कोई रकम होती है, रैंसम मनी उसको बोल सकते हैं। ये आपके हो सकता है कि किडनैपिंग के अगेंस्ट भी मांगी गई जो रकम, स्पेशली आप देखिएगा किडनैप कर लिया था उसके बाद रकम मांगे तो दैट इज रैंसम मनी, है ना। तो डिमांडेड मनी जो होती है वो किडनैपिंग मनी भी हो सकती है डिमांडेड, प्लस उसके साथ आपके लेट्स से कोई भी, जैसे आपने देखा होगा वो सिंघम मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि आपको बचाने का है ना, हफ्ता जो होता है दैट इज ऑल्सो रैंसम मनी, ठीक है। और एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस अप्रोप्रिएशन, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, घपला,